एक बार की बात है कि लक्ष्मी माता सरस्वती माता ने गौरी माता से कुछ मजाक करने की बात सोची। यह थी कि ये तीनों तो आपस में बहन हैं, जिसमें सुबह में जब लक्ष्मी जी तथा सरस्वती जी जिस सरोवर में स्नान करती थी, वही सरोवर में बहन गौरी जी भी स्नान करने आती थी और एक ही स्थान पर, एक ही सरोवर पर और एक ही साथ स्नान करती थी। अब लक्ष्मी जी तथा सरस्वती जी कहती थी कि आ गई नंगे की बीवी, रोज़ मजाक से कहने लगी। अब एक दिन क्या हुआ कि गौरी जी स्नान करने नहीं जाने लगी। तभी प्रभु शंकर जी ने बोले कि गौरी, स्नान का समय हो रहा है, आप जाओ, फिर स्नान करके आ जाओ। इस पर बड़ी ही उदास मन से गौरी जी ने पहले तो कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। जब भोले शंकर जी ने 2 से 3 बार यही प्रश्न करते रहे, तब गौरी जी धीरे से बोली कि स्वामी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और ही स्नान पर चले जाएंगे और स्नान करके आ जाऊंगी। तब शंकर जी ने बोले कि गौरी, कहीं आपको दोनों बहनों ने कुछ कही तो नहीं है, क्योंकि रोज़ दिन तो आप साथ स्नान करती थी और खूब खुश रहती थी। आज आप उदास नज़र आ रही हैं और कहती हैं कि कहीं और जगह स्नान करूंगी, वहाँ क्यों नहीं जा रही हैं? आप हमसे नहीं छुपाएं, क्या बात है? ये तो बताओ, जो भी बात है, मैं कुछ उपाय करूं जिससे उन लोगों से आपकी नाराज़गी दूर हो जाए। तब गौरी जी बोली कि प्रभु, जब मैं स्नान करने जाती हूँ तभी दोनों बहन हंसकर कहती हैं कि आ गई नंगे की बीवी स्नान करने। तब हमें बुरा लगता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है और रोज़ रोज़ यह सुनना हमें पसंद नहीं है, इसलिए कहीं और स्नान करने चली जाऊंगी और मैं रोज़ दिन वहीं से स्नान करके आ जाया करूंगी। अब मैं उन लोगों के साथ स्नान करने नहीं जाऊंगी। वहाँ पर उधर क्या हुआ कि दोनों बहनें आशा देख रही थी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, कि आज क्यों नहीं गौरी आई स्नान करने। सभी दिन तो एक साथ हमने स्नान करते थे। इधर भोले बाबा जी बोले कि गौरी, ऐसा करो कि आप वहीं स्नान करने जाओ, और जैसे ही बोलेंगी कि आ गई नंगवा की बीवी स्नान करने, तब यह बोलना कि बहन, हमारे पास आज तो खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, काफ़ी परेशान हूँ। हमारे पास सिर्फ भोले जी के भभूति है, अगर उसके बराबर थोड़ा धन हमें दे दो तब मेहरबानी होगी। भोले बाबा ने अपने अंग से थोड़ा सा भभूति छुटाकर कागज में बांधकर देते हुए बोले। अब क्या था, वही बात दोनों बहनों ने शुरू कर दिए और गौरी जी भी वही बात बोली। इस पर लक्ष्मी जी बोली कि 2 बहन, मैं इसके बराबर धन दे दूंगी। अब तराजू पर एक तरफ भोले जी के अंगों का भभूति तथा दूसरे तरफ धन देने लगी और गौरी जी धन लेने को तैयार खड़ी थी। धन भभूति के बराबर होने नहीं लगा और उधर भोले बाबा ध्यान लगा रखे थे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने धन देने का वादा कर रखी थी। अब आगे क्या हुआ कि विष्णु प्रभु जी का सिंहासन डोलने लगा, और जब विष्णु जी ने सोचा कि हो सके हमारे भक्त पर कोई संकट आ गया है, परंतु विष्णु जी ने जब ध्यान लगाया तो सब कुछ दिख गया। बस क्या, विष्णु जी ने आकर गौरी जी को प्रणाम किए और फिर सभी बात पता किए और जानकर गौरी जी से बोले, भोले प्रभु जी से हम
माते बराबरी नहीं कर सकते हैं। कृपया आप अपनी भभूति उठा लें और चले जाएं। यह सुनकर गौरी जी ने भभूति अपने हाथों में समेटी और अपने प्रभु जी के पास आ गई। तब से लक्ष्मी तथा सरस्वती जी फिर कभी नहीं बोली कि और वहीं स्थान पर फिर वही प्रेम से स्नान करने लगी और एक साथ फिर तीनों बहन रहने लगी।